आज इस टॉपिक के अंदर इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा इतिहास से संबंधित पुस्तकें ही हम कवर करने वाले हैं। तो अब हमारा एक टॉपिक और होगा जिसका नाम है इतिहास से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। इतिहास से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। बेटा इतिहास से संबंधित जितनी भी आपकी बुक्स है, इन बुक्स को आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कुछ साइड बेटा यहां पे हम लिखेंगे क्रम संख्या, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा पुस्तक, और मेरे बेटा जी आप लोग यहां पर बताएंगे लेखक। जिस बच्चे को पता होगा वो आंसर करता हुआ चलेगा, जिसे पता नहीं है वो चीजों को समझता हुआ चलेगा। जिसे पता है वो आंसर करते हुए चलेगा, और जिसे पता नहीं है वो चीजों को समझते हुए चलेगा। पुस्तकें लिख रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए एक टेबल बना दिया गया आपके सामने। सबसे पहली जो हमारी पुस्तक है इसका नाम है इंडिका। लेखक आप बताएंगे बेटा इंडिका। दूसरी पुस्तक जो है बेटा, इस पुस्तक का नाम जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है और इसे बोलते हैं हिस्टोरिका। तीसरी है मुद्रा राक्षस। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, चरक संहिता। चलिए बताइएगा बेटा। इंडिका पुस्तक के बारे में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हो सर इंडिका पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। और ये मेगस्थनीज जो है ये किसके दरबार में आया था, तो मेगस्थनीज दरबार में आया था सर चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला ये व्यक्ति था, और ये जो है इंडिका पुस्तक लिखेगा यहां पर रहकर। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो आपको याद रखनी पड़ेगी हिस्टोरिका, और ये लिखी गई थी हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी सर, इसके जो लेखक है उनका नाम है हेरोडोटस। और याद रखिए बेटा यही कहलाते हैं इतिहास के पिता। इसे क्या कहा जाता है सर, इसी व्यक्ति को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए उसके बाद मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसे आप लोग चाणक्य के नाम से जानते हो, और इन्हीं को आप लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हो। और इसी चाणक्य और विष्णुगुप्त को भारत का मेकियोवली कहा जाता है। मेकियोवली कहा जाता है। और दोस्तों अगली जो पुस्तक है चरक संहिता, ये चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये 5 किताबें जो आपकी महत्वपूर्ण है, मैंने कहा इतिहास से संबंधित किताबें ही पढ़ेंगे, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टेबल क्रिएट करते हैं, और इस टेबल के अंदर आप लोग समझेंगे चीजों को कि सर कौन कौन सी चीज हमारी किस प्रकार से होने वाली है। चलिए फटाफट लिखेंगे बेटा। चलिए अगली जो हमारी किताब है इसका नाम है अष्टाध्यायी। और बेटा अष्टाध्यायी किताब जो है किसने लिखी थी, पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखी गई थी। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाली है पंचतंत्र। और बेटा पंचतंत्र किताब जो है विष्णु शर्मा ने लिखी थी। अगली जो किताब है उसका नाम है बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित जो है बेटा ये किसने लिखी थी, अशोक घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
उसके बाद एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाली हर्षचरित किताब है बेटा, और हर्षचरित किताब जो है लिखी थी बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट की कुछ किताबें और लिखवा रहा हूं। बाण भट्ट की है कादंबरी, पार्वती हिरण्यम और चंडी सप्तकम। ये चारों की चारों किताबें किसने लिखी थी सर? ये चारों की चारों किताबें खुद बाण भट्ट ने ही लिखी थी। तो बेटा ये सारी की सारी किताबें जो है किसकी है सर? ये भी बाण भट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। चलिए उसके बाद जो है कामासूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। मेघदूतम, तो बेटा मेघदूतम किताब जो है ये कालिदास के द्वारा लिखी गई, और कालिदास की किताबें बहुत एग्जाम में आती है। और कालिदास को क्या कहा जाता है सर? इन्हें तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत के शेक्सपियर की किताबें देखो फिर। और दोस्तों मेघदूतम के साथ ऋतु सारम पूछी जाएगी आपसे, इन्हीं की पुस्तक है ये। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमवंशियम, अभिज्ञान संकुतलम, और रघुवंशम। ये सारी की सारी किताबें जो है बेटा ये किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा लिखी गई किताबें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रासरंगिणी किताब बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, और रासरंगिणी पुस्तक जो है ये कल्हड़ ने लिखी थी, और इसी की किताब के अंदर धरती का स्वर्ग कश्मीर को बताया गया। पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो जो है बेटा ये चंद्रप्रदेश ने लिखी थी। लेकिन एक किताब ये है और एक किताब है पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय जो है ये किसने लिखी थी? जैन नानक ने। अब यहां पे क्वेश्चन गलत होगा आपका, ध्यान देना। पृथ्वीराज रासो अलग है, पृथ्वीराज विजय अलग है। 15वीं किताब है बेटा गीत गोविंद, जयदेव ने लिखी थी। रत्नावली, प्रियदर्शिका, और तीसरी है बेटा नागानंद, नागों का आनंद, सांपों की लड़ाइयां देखने का शौकीन राजा। और ये तीनों की तीनों किताबें जो है वो राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। और जब ये हर्षवर्धन किताबें लिखेगा इसीलिए इसे कहा जाएगा साहित्यकार सम्राट। इसे क्या कहा जाएगा? इसे ही साहित्यकार सम्राट मेरे बच्चे कहा जाएगा। चलिए अगली जो किताब है बेटा इस किताब का नाम है रेहला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेहला। और रेहला किताब जो है ये इब्न बतूता ने लिखी थी, और ये इब्न बतूता जो है ये मोरक्को देश से आया था, अफ्रीका में, अफ्रीकी यात्री था ये। अगली जो किताब है वो है बाबरनामा, और बाबरनामा किताब जो है बेटा वो बाबर ने लिखी थी। लेकिन हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं मत कर देना, यहां पे गलत होता है क्वेश्चन बच्चों का। सर ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। ये नामा नामा कवर कर लेते हैं। उसके बाद जहांगीर नामा, जहांगीर ने लिखी थी क्या? ये जहांगीर ने लिखी थी बेटा। चल कितनी हो गई किताब में? 20 होगी क्या? चलिए आगे देखते हैं। शाहनामा बेटा, शाहनामा जो है वो फिरदौसी की है। अगली किताब है आईने अकबरी, चाहे अकबरनामा पूछे। किसकी है? अबुल फजल। और मैंने अबुल फजल का मकबरा भी पढ़ाया था बेटा, कमेंट करके बताइए कहां पे है। चलिए बीजक कबीरदास की।
साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर बेटा। और ये तीनों किताबें जो हैं ये सूरदास की है। और सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे ये। और याद रखिएगा सूरदास हरियाणा के फरीदाबाद के सिही गांव में जन्मे थे दोस्तों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट किताब आपको एक और बता देते हैं, आपसे पूछा जाएगा अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब उल हिंद। किताब उल हिंद लिख लो, हाईलाइट कर लो बेटा, 100% एग्जाम में प्रश्न छपेगा 100%। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जो है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? सर किताब उल हिंद को लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा। और अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था, इसी को बोलते हैं कई बार तहकीक हिंद। चलिए उसके बाद इतनी मुश्किल बुक बता रहा हूं, रामायण किसने लिखी? कमेंट करना जरा, चेक करता हूं मैं आपको कितने बच्चों को आता है। महाभारत किसने लिखी बताओ? और बेटा रामचरितमानस, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। चल चमेली बाजार में राकेश सर तुझे झुल्ला झुलाएं, है? अगर ये तीनों चीजें नहीं आती मेरे बच्चे तो फिर आपको कुछ नहीं आता, मैं ये मानता हूं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका बताइए। वाल्मीकि, ओहो गजब, अल्टीमेट। अशोक जी हैं, अशोक जी ने लिखा है सर रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। क्या बात है मेरे लाडले, ये वेदव्यास ने लिखी थी। अब रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी क्या? है? तो फिर फोड़ दो इसको, तुलसीदास लिख दो। चलिए बेटा, तो आज हमने 28 किताबें कर ली, 2 और कर लेते हैं, 30 कवर कर लेते हैं एक बार। चलिए उसके बाद इतिहास से संबंधित एक किताब आपकी और है, 29वीं किताब कवर करते हैं बेटा। चलिए अगली किताब बताओ फिर कौन सी पढ़े? 2 किताबें और कवर करते हैं इतिहास से संबंधित बेटा। एक तो आपको किताब याद रखनी है कौन सी? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की है। चलिए एक और बता दो कौन सी लिखवाएं? चलिए एक लिखाते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी जिंदाबाद। लेकिन बेटा ये तो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। अगर आपसे पूछे माई ट्रूथ पुस्तक किसकी है, बस जो बच्चा ये बता देगा उसका सिलेक्शन पक्का है। बताइएगा माई ट्रूथ पुस्तक किसकी है? ये आज की क्लास का आपका होमवर्क है दोस्तों। तो हमने एक पार्ट किताबों का कवर कर लिया, आगे फिर एक किताबों का पार्ट मैं और लेकर आऊंगा जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। तब तक के लिए बने रहें।